हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब और आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है। तो अभी सुबह के बज रहे थे 7 और मैं किचन में आ गई थी। आजकल मैं डेली सुबह ही मैं किचन में आ जा रही हूँ क्योंकि सोच रही हूँ कि थोड़ा काम कर लूँ उसके बाद ही पढ़ाई करूँ, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है तो मुझे कुछ ना कुछ बनाना होता है उनके लिए। तो इसी वजह से मैं सुबह में ही आ जा रही हूँ किचन में और अपना थोड़ा बहुत जो भी मेरा काम है, मैं ज़्यादा सुबह में काम नहीं करती हूँ क्योंकि अगर काम करने के बाद थक जाऊँगी, मतलब जो भी मेरा हाई एनर्जी वाला टाइम है उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ काम करके। लेकिन जो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, लाइक थोड़ा सा कुछ बना देना नाश्ता, तो वो मैं कर देती हूँ और बाकी सारा काम मैं 3-4 घंटे पढ़ाई करने के बाद ही करती हूँ। तो आज ना मैं सोच रही थी कि ये जो नोट्स है मेरा एनसीईआरटी बेस्ड अरिहंत का, तो उसको मैं साइंस का उसको मैं सोच रही थी कि फ़िज़िक्स में पढूँ। फ़िज़िक्स में ना नोट्स से अपने पढ़ी थी बट बुक से नहीं पढ़ी थी, तो सोच रही हूँ कि उसको मैं कंप्लीट करूँ। और मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ टाइम, तो अभी मतलब 7:42 हो रहा था और ये मेरा कल का टाइमर ऐसे ही लगा हुआ है। तो आज मैं टाइमर यूज़ कर रही हूँ, मैं डेली यूज़ करती हूँ बट आप लोग को लास्ट तक नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मतलब वो ऐसा है ना कि कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ टाइमर ऑन करना, कभी कभी ऑन करके छोड़ देती हूँ, मतलब हो जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ टाइमर शेयर नहीं करती हूँ। मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी हूँ। इसमें ना टोटल 15 चैप्टर था, तो मैं 5-5 चैप्टर करके करूँगी क्योंकि एक ही दिन 15 चैप्टर मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब कर तो लूँगी मैं, दिन भर लगेगा, लेकिन उसको है ना कि माइंड में मेरे कुछ नहीं रहेगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि छोटा छोटा चैप्टर है तो 5 चैप्टर करूँगी आज और फिर कल परसों ऐसे करके करूँगी। तो फिज़िक्स को कंप्लीट करने में मुझे 3 दिन लग जाएगा। तो 5-5 चैप्टर करूँगी और साथ में रिवीजन भी करते चलूँगी। मैं आज मान लो पढ़ी तो कल रिवीजन करूँगी, उसके बाद ही आगे का स्टार्ट करूँगी ताकि मुझे कुछ याद रहे। और जो भी मेरा मतलब रहता है कि ये चीज़ मैं नहीं जानती हूँ उसी को मैं टिक लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी किताब पूरा लाल पीला कर दिए, वैसे नहीं करती हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये मैं भूल जाऊँगी या फिर लगता है कि ये मैं नहीं जानती हूँ, वही मैं टिक लगाती हूँ। और एक दो कमेंट था कि मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, तो क्या जो अरिहंत वाला साइंस का बुक है उससे करूँ। तो मैं उन लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को ना बेसिक करना चाहिए क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एनसीईआरटी पढूं। और साइंस बैकग्राउंड से मैं हूँ तो मेरा उतना साइंस बुरा नहीं है, मुझे सारा बेसिक समझ में आता है। मैं कोई भी बुक उठा के पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है। तो आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करो। रहे हैं लोग देख सकते हैं 10:38 और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं कितना पढ़ी हूँ। और अभी मेरा उठने का कोई मूड नहीं था बट पानी जो देने आते हैं डेली पीने वाला, तो इस वजह से मैं उठ गई। 2 घंटा 24 मिनट में पढ़ी हूँ। मैं सोची कि 3 घंटा पढ़ूँगी उसके बाद खाना खाने के लिए उठूँगी, बट मुझे बीच में ही उठना पड़ गया पानी लेने के लिए। और फिर गेट के पास मेरे पड़ोसी भी थे, मतलब पड़ोसन, तो उनसे मैं थोड़ा सा बात की 2-4 मिनट। और अब आज मैं स्टार्ट की हूँ फिज़िक्स पढ़ना। तो फिज़िक्स का ना इसमें जो ये वाला बुक मैं आप लोग से पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसमें टोटल चैप्टर है 15 फिज़िक्स का। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कम से कम 8 चैप्टर पढूँ और साथ में अपना नोट्स भी लेकर बैठी हूँ। और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसको मैं नोट्स में ऐड करती जाऊँगी। अभी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। तो ऐसे मेरा ना फिज़िक्स अच्छा है, मतलब कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स मेरा अच्छा है। तो इसमें ज़्यादा मुझे दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ रही हूँ और जो भी मतलब कुछ नया पॉइंट मिल रहा है ना उस पर ऐसे लाइन कर दे रही हूँ और वो मैं अपने नोट्स में लिख लूँगी ताकि बार बार बुक ना पलटने का झंझट ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम में ना बुक पढ़ने का उतना टाइम नहीं रहता है, तो इस वजह से अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो जो भी मतलब इम्पोर्टेंट कुछ भी मिलेगा, मान लो एक चैप्टर में मुझे 4 से 5 चीज़ मिलेगा तो उसको मैं अपने नोट्स में लिख लूँगी। तो अभी जा रही हूँ नाश्ता करूँगी। मैं नहा ली हूँ बट अभी नाश्ता नहीं की हूँ तो जा रही हूँ नाश्ता। हेलो गाइज, तो अभी मैं आई हूँ नाश्ता करके और 11:22 हो रहा है और अब मैं अपना टाइमर स्टार्ट करती हूँ और पढ़ना भी साथ में स्टार्ट करती हूँ। 1 घंटा शायद मैं पढ़ पाऊँगी, फिर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो मुझे काम होगा, मतलब खाना बनाना होगा। टाइमर स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। एक कमेंट था कि लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए पॉलिटी के लिए या कोई और बुक, तो आप कोई और बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा फेमस है सिविल सर्विसेज में। तो
मैं तो बोलूँगी पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ लें, मैं भी लक्ष्मीकांत पढ़ी हूँ। और एक और मैं बुक रखी हूँ, उस बुक का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ़ कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको एक भी फैक्ट नहीं मिलेगा, ओनली कॉन्सेप्ट है। वो मैं कॉन्सेप्ट के बिल्डिंग के लिए ही मंगाई थी, ताकि वो मेरे मेंस में काम आए, या फिर वैसा कोई क्वेश्चन जो आता है कि मतलब बहुत कॉन्सेप्ट का उसमें काम होता है, फैक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक मैं बुक मंगाई थी। और एक और क्वेश्चन था कि दरोगा के लिए मिसलेनियस कहाँ से करें, अपने हस्बैंड से पूछ के बताइएगा। तो देखिए, आई एम सो सॉरी, मतलब मेरे को ना याद नहीं पड़ा पूछने का, क्योंकि दिन भर रहते नहीं हैं, उनका ड्यूटी रहता है, और कभी कभी मतलब याद पड़ जाता है तो पूछ लेती हूँ, बट याद नहीं पड़ा तो आप नेक्स्ट वीडियो में मतलब मैं बता दूँगी पूछ के। और फिर एक दो और भी कमेंट आ रहा था कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो नहीं, अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। ऐसे ना आप लोगों को शायद थैंक्स वाला दिखा रहा होगा, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा मोनेटाइज हो गया। नहीं, उसमें एक और प्रोसेस है जो हाफ मोनेटाइजेशन होता है ना, मतलब कि हाफ आवर जो पूरा होता है तो उसमें वो देता है थैंक्स और जो भी है वगैरह। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैं चावल ये सब बनाई थी, और हस्बैंड को ना चावल ऐसे ही खाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो बोले कि प्लीज़ फ्राई कर दीजिए ना, मन नहीं कर रहा मेरे को सादा चावल खाने का। तो यहाँ पे मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ना घी डाल दी थी और उसमें डाली बादाम। मैं बादाम डाल के मतलब फ्राई करती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी ट्राई करना। और इतना सारा काम करने के बाद मुझे पढ़ाई करना होता है। आप ना शादी के बाद किसी से उम्मीद नहीं रख सकते हो, आपको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि भले ही 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, पर हमें सफलता ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इतना हम मेहनत करें और सफलता ना मिले हमें। तो जो भी है शादीशुदा, उनको तो यही है कि खुद पे ही भरोसा रखिए। आप ससुराल में रहेंगे, आप ए टू जेड काम करेंगे, फिर भी अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगी ना, तो आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। बस सब लोग यही चाहते हैं कि सबको खाना बना के खिलाइए, बर्तन धोइए, साफ़ सफाई कीजिए, सबके कपड़े धोइए, यही लोग चाहते हैं। मतलब आप थोड़ा सा भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपना लाइफ नहीं जी सकते हैं। और मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा सो गई थी, और उठने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय पी रही हूँ, लेमन टी है। तो अभी गर्मी में ना दूध वाला चाय बिल्कुल पीने का मन नहीं कर रहा है। और फिर उसके बाद मैं एक क्लास की थी बिहार स्पेशल का, क्योंकि आज मैं क्लास कोई नहीं की थी, तो सोची कि चलो अब बिहार कर लेती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया जितना सर क्लास करवाए हैं। और यहाँ पे छत पे मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, यहाँ पे ना मौसम आजकल अच्छा हो रहा है। और हस्बैंड बोले कि लाओ पिक्चर क्लिक कर देते हैं, तो मैं पिक्चर क्लिक करवाने लगी थी। और इससे पहले ना वो मुझे बहुत देर से बादल समझा रहे थे कि मतलब 5 टाइप का बादल होता है, और मुझे मतलब दिखा भी रहे थे कि इसको ये बोलते हैं, ये सबसे ऊंचाई पे होता है, ऐसा आकार होता है इसका। और मतलब बहुत सारा चीज़, जो ब्लैक ब्लैक बादल होता है वो नीचे होता है, बहुत कुछ बताया मुझे। और अच्छा लगता है, कभी कभी मैं इनके साथ आ जाती हूँ घूमने के लिए। और फिर से मैं एक और सोची थी क्लास कर लूँ, जो बिहार का ही करूँगी, क्योंकि 1 घंटा क्लास करती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ कि 2-3 क्लास कर लूँ, क्योंकि बिहार का 1-1 घंटे का क्लास हो रहा है, और मेरा लगातार 3 घंटे से कम क्लास देखती हूँ तो लगता है कुछ पढ़ी ही नहीं। और फिर उसके बाद मैं बिहार स्पेशल का क्लास स्टार्ट कर दी, क्योंकि 1 ही घंटे का क्लास की थी मैं। तो नेक्स्ट जो क्लास था वो 2 घंटे का था, ज्योग्राफी नहीं हुआ था, तो अजीत सर नहीं आए थे, तो 2 घंटे का क्लास था बिहार स्पेशल का। तो फिर 1 घंटे में क्लास की, तो 8:30 बज गया था। तो फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे खाना बनाना था और थोड़ा पनीर बनाना था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, तो इसी वजह से आ गई थी जल्दी थोड़ा किचन में। और यहाँ पे पनीर बना ली हूँ, और मैं 2 रोटी ली हूँ पनीर और साथ में दही। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट की, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं तुरंत नहीं पढ़ पाती हूँ, 10-15 मिनट में रेस्ट की। और उसके बाद जो बिहार स्पेशल क्लास छोड़ के गई थी उसको की, तो बस आज इतना ही।